हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज अपन ने जो फर्स्ट ग्रेड के लिए अपने श्रृंखला शुरू करी थी निःशुल्क कोर्स के लिए, और पूरे यूट्यूब पर वो निःशुल्क कोर्स करवाऊंगा मैं। तो अपन जो प्रथम पेपर के लिए है अपने राजनीति विज्ञान में अगला टॉपिक है अपने उपराष्ट्रपति ले रहे हैं। आज तक इसे उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन तो नहीं बना, लेकिन ये अगर टॉपिक दे रखा तो अपन को इसको पढ़ना तो पड़ेगा। तो ठीक है, अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5, ये राष्ट्रपति का भी था, अनुच्छेद 63 से 71 तक, ये ध्यान रखना। तो भाग 5 में वर्णित है, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 63, जैसे 63 से 71 तक है ना, तो अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति, इसमें उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, तो यह ध्यान रखना। अनुच्छेद 63 के अंदर उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यह आपको पता होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। पदेन मतलब जो पद के ऊपर आरूढ़ होता है। तो अनुच्छेद 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 89, तथा कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राज्यसभा ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता है, ये ध्यान रखना। जैसे लोकसभा है, अगर उसका अध्यक्ष होता है तो वो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, अर्थात राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह उसका सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने या उसकी अनुपस्थिति में कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करता है। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसकी अनुपस्थिति में तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन है ना उपराष्ट्रपति करता है। इसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 65 में, कार्यवाहक राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। नोट, उपराष्ट्रपति को जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं देना। अगर जब इनको राष्ट्रपति के पद का कार्यभार दिया जाता है तो ये स्वतः ही राज्यसभा के सभापति के रूप में हट जाते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान वेतन भत्ते विशेष अधिकार मिलते हैं। अगर उनके पद पर काम कर रहे हैं राष्ट्रपति के, है ना, कार्यवाहक रूप में, तो जितने राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते मिलते हैं और सारे विशेष अधिकार उपराष्ट्रपति को भी मिलते हैं। अनुच्छेद 66 में एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन व अर्हता यानी योग्यताएं। 66(1) में दे रखा है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है और गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, उसी प्रकार ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। इसमें 20 प्रस्ताव के 20 अनुमोदक होते हैं। ये अपने पढ़ा था, राष्ट्रपति में कितने होते हैं? 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदक होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्ताव के 20 अनुमोदक होते हैं। जमानत राशि 15,000 होती है, जो कि राष्ट्रपति में होती है, RBI के पास जमा कराई जाती है। कुल वेद वस्तु का 1/6 नहीं मिलने पर जमानत जब्त कर ली जाती है, ये भी राष्ट्रपति में नियम है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संविधान को स्पष्ट उपबंध नहीं है, कोई व्यक्ति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, तो ये भी किसमें था? राष्ट्रपति में भी था। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में क्या था? केवल निर्वाचित सदस्य, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत भाग लेते हैं, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति में तो सिर्फ निर्वाचित लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति में निर्वाचित व मनोनीत दोनों भाग लेते थे। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से निर्वाचित 776 और मनोनीत 12 सभी सदस्य 788 भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पद रिक्त होने पर चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुच्छेद 66 सेकंड में उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता। यदि कोई सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधायक MLA उपराष्ट्रपति बनता है, जिस दिन उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है उस दिन संसद या विधायक का पद रिक्त माना जाएगा, क्योंकि दोनों पदों पर एक साथ नहीं रह सकते। अगर मान लो कोई भी सांसद हो या विधायक हो, अगर उनको वे उपराष्ट्रपति बनते हैं तो उनका जो संसद का पद है या विधायक का पद है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा, वो रिक्त माना जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति 2 पदों पर आरूढ़ नहीं हो सकता। अनुच्छेद 66 में 3rd उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता, तो इसमें है
भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी राष्ट्रपति के लिए था। 35 वर्ष का होना चाहिए, ये भी राष्ट्रपति के लिए था। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये बाद में राज्यसभा का सभापति होता है ना, उसकी वजह से राज्यसभा का सदस्य बनने की इसमें योग्यता हो, वे लाभ पर पद पर ना हो। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता, ये ध्यान रखना आपको। विशेष तौर से उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता, लेकिन उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, और वो है 4 लाख रुपये मासिक, जो कि टैक्स फ्री होता है शायद। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, पद ग्रहण से, ये ध्यान रखना, जब से उसने पद ग्रहण किया ना वहाँ से 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद तब तक बना रहता है जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, ये ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति जब तक अपना रहता है, जब तक कोई नया उपराष्ट्रपति नहीं बन जाता, जब तक वो उनके पद पर ही रहते हैं। उपराष्ट्रपति में त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को हटाने वाला प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाता है, ये ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में, क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा कराने से 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। अगर इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी को उपराष्ट्रपति को उनके बारे में सूचना दी जाती है। राज्यसभा यदि इसे तत्कालीन समस्त सदस्यों को पूर्ण बहुमत से पारित करे, तो जिससे लोकसभा सहमत है, तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। यानी ये ध्यान रखना, राज्यसभा जो उस वक्त तत्कालीन सदस्य होते हैं पूर्ण बहुमत से पारित कर दे तो और उसमें लोकसभा भी सहमत हो, तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के कारणों का संविधान में उल्लेख नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति पद का हटाने का संविधान में उल्लेख है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। उपराष्ट्रपति को संसद द्वारा भी हटाया जा सकता है। अगला है, उपराष्ट्रपति हटाने में सभी सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 68, तो एक ये भी नोट ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति हटाने के लिए सभी सदस्य भाग लेते हैं। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक के रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 68 में है, उपराष्ट्रपति की पदावधि का समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने हेतु निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। ये क्या नियम ये बता रहा है कि अगर उपराष्ट्रपति का मान लो कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उसके कार्यकाल खत्म होने से पूर्व ही नया निर्वाचन कर लिया जाता है और नया पदाधिकारी नियुक्त कर लिया जाता है। अनुच्छेद 68 में है, उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके चुनाव करवाए जाने चाहिए। इसमें समय अवधि का उल्लेख नहीं है, कितने समय में, ये कोई उल्लेख नहीं है। उपचुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार पूरे 5 वर्ष के लिए कार्य करता है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है, ये धारणा। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अगर राष्ट्रपति जो उपस्थित नहीं हो, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होता है, वो शपथ दिलवाता है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा और पद एवं कर्तव्य की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में न होकर अनुच्छेद 69 में, यह ध्यान रखना है। वैसे अनुसूची 3 में क्या शपथ का प्रावधान है, लेकिन उसमें उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप हमें मिलता है अनुच्छेद 69 में, ये मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना अपन को। उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में न होकर अनुच्छेद 69 में है। वे लेते हैं, मैं अमुक, है ना, यहाँ पर उनके नाम, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। यह अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने तथा अन्य की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट होगा। यह आपने पहले भी पढ़ा था, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव अगर विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। यदि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति के चुनाव अवैध शून्य कर देता है तो पदावधि के दौरान उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मान लो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति चुनाव को अवैध घोषित कर देते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया जाता है, तो उस जितने वो समय पर पद पर रहे उनके द्वारा निर्णयों पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। संसद विधि द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विषय
का विनियमन कर सकती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडली में कोई रिक्ति होने पर चुनाव को प्रसंगत नहीं किया जा सकता। अगर मान लो इनके निर्वाचन मंडली में कोई पद की रिक्ति हो जाए तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है, एक बार उनको हम सरसरी नज़र से देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं, ये ध्यान रखना। जैसे कार्यवाहक उपराष्ट्रपति हो जाता है, लेकिन कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई भारतीय संविधान प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। गोपाल स्वरूप पाठक ऐसे उपराष्ट्रपति जो मैसूर राज्य के राज्यपाल है। वर्तमान कर्नाटक है ना, तो गोपाल स्वरूप पाठक है ना, तो कौन थे, मैसूर राज्य के राज्यपाल रहकर बाद उपराष्ट्रपति बने थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमीदा सर ने 2 बार उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। तो एक बार इसको गोपाल स्वरूप पाठक को एक बार अच्छे से देख लेना है। भारत के 4 उपराष्ट्रपति राजदूत फिरे, जैसे उनमें से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो सोवियत संघ में राजदूत रहे थे, वीवी गिरी जो सिलोन श्रीलंका के राजदूत, के नारायण चीन के राजदूत, और हमीद अंसारी। सर्वाधिक मतों से उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के वाले रामास्वामी वेंकटरमण थे। ये दोनों सर्वाधिक मतों से अगर विजय की बात करें तो वो स्वामी रामास्वामी वेंकटरमण थे। के कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था, है ना। के कृष्णकांत ऐसे एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे। राष्ट्रमंडल देशों में शासन की अन्य संसदीय शासन प्रणाली में उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति को महाभियोग परिग्रह से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति को महाभियोग परिग्रह से हटाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को ऐसा नहीं है। निम्न उपराष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। ऐसे क्वेश्चन आजकल आरपीसी का ट्रेंड है। जाकिर हुसैन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए एक साथ संवैध संसद दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया था। अब तक 3 उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया, एक तो वीवी गिरी ने, वेंकटरमण ने और जगदीप धनखड़ ने, जो अभी जुलाई 2025 में उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। तो ये थी अपने आदि उपराष्ट्रपति की क्लास, ये छोटी सी क्लास थी और उम्मीद है अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बन जाएगा। और आज तक तो उपराष्ट्रपति संबंधित कोई एग्जाम में इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आया है ना। फिर भी अपने अगर सिलेबस में दे रहेगा तो हमें इसे पढ़ना है। अच्छा, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।